सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस. सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. सौरभ, ऋषभ, रोशन, सविता, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. खुशी, प्रियंका, मुझे आपसे बात करनी है. हर दिन तो आप लोगों को बात ही करनी रहती है मुझसे. सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. सौरभ, सुपरनोवा, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. बबली, एक ही बार गुड आफ्टरनून बोलना है, 5 बार नहीं. 5 बार गुड आफ्टरनून में ना ब्लॉक हो जाओगे. खुश रहिए शुभम, खुश रहिए. चलो स्टार्ट किया जाए. मैंने आपको बोला था ना जीरेंट स्टार्ट करूंगी. अच्छा, कल की क्लास में दिक्कत हो रही थी. होता है कभी कभी, क्या करोगे, लाइफ है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है. क्या इसी मैच में क्यों होने लगता है? इसी मैच में ऐसा क्यों होने लगता है? रुकना एक मिनट, एक मिनट. बिकॉज कौन सा वाईफाई स्ट्रॉन्ग आता है यहाँ पे? सनी 5G. हाँ, सुनील 5G है, सनी 5G. सनी 5G आता है. ठीक, वही कनेक्ट है. नहीं नहीं, डॉल वाला है. एक मिनट देखती हूँ. ये देखो ना, एक तो ये दिख रहा है, ये वाला है. सॉरी, हाँ सनी, वही तो मैं बोल रही हूँ. 5G. चलो, अब दिक्कत नहीं होगी. सही है ना? सही है. हाँ, ऑल ओके. तो चलो स्टार्ट किया जाए. अब हमारा धीरे स्टार्ट किया जाए. आज मैंने आपको वो पढ़ाया था. मतलब आज मैंने आपको अपने चैनल पे, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मॉडल वर्ब्स करवाया था. मतलब सॉरी, क्या बोल रही हूँ, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मैंने CHSL में पूछे गए सारे एरर्स करवाए थे. और आपने देखा कि तीन मतलब वो सारे एरर्स में हमें 2-3 एरर मॉडल वर्ब का मिला. देखा होगा ना? मॉडल वर्ब के साथ वो क्या लगा दे रहे थे? मॉडल वर्ब के साथ बीन लगा दे रहे थे. और मॉडल वर्ब के साथ BEB, मॉडल वर्ब के साथ बीन लगा के दे रहे थे. गलत था. मॉडल वर्ब के साथ बी आता है. बी, ये वाला एरर आया था ना? ये वाला एरर आया था. हाँ, वो भी था. और कितना सारा एरर सब्जेक्ट वर्ब का आया था. भी आया था. एरर कंजंक्शन वाला भी आया था. नीदर, अभी तो आपके बैच में 3-4 टॉपिक ही हुआ है. नीदर के साथ और लगा दिया था, नॉर होगा. ठीक है, तो चलो अब जीरेंट स्टार्ट करते हैं. लैग कैसे हो जा रहा है भाई? रिवाइज हो रहा था इसलिए बोलते हैं ना आ जाना. लैग कैसे हो जा रहा है? मतलब क्यों लैग हो जा रहा है? कौन सा मतलब? मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा दोगे तब तो थर्ड फॉर्म आएगा. हैव लगा दोगे तो हैव के अनुसार आएगा ना. ये आए हैं ना, रिश्ता नाता सबसे जोड़ने आए हैं टीचर से. पता नहीं है कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, टीचर सब भूल जाते हैं. रिश्ता नाता जोड़ने आए हैं सब. आज ये हाँ, ये वाला आज मैंने यूट्यूब पे CHSL का एरर करवा रही थी ना, तो ये वाला करवाया था. आज मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ. आज मैं आपको ये दोनों पढ़ाने वाली हूँ. ये CHSL का जो मैंने एरर करवाया इसमें ये वाला था. चलो अब हम जीरेंट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज हम लोग जीरेंट स्टार्ट करेंगे. और आपको बता दिया है कि वर्ब का जब ING फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसको जीरेंट बोलते हैं. और जीरेंट को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, क्योंकि जीरेंट होता तो वर्ब है, नाउन का काम करता है. और नाउन का काम करने के लिए वाक्य में वो जीरेंट या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है, ये वाला हो गया था. अब हम जीरेंट के यूजेस कैसे कैसे होते हैं, वहां से क्या क्या एरर्स आता है. अभी तो आपने पढ़ा कि जीरेंट होता क्या. अब जीरेंट के यूजेस कैसे कैसे यूज किया था. तो सबसे पहले जीरेंट्स आर यूज्ड एज subjects and objects in a sentence. ये तो अलग ही परेशान रहते हैं. दिन रात इनका प्राइस ड्रॉप होते रहता है. प्लीज शेयर ऑन योर कम्युनिटी. यही काम बच गया, टीचर एडवर्टाइजर बन के शेयर करते हैं. जीरेंट्स आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस. ठीक है, ये तो आपको पता है. जैसे मैंने लिखा ईटिंग, दिन रात इनका यही मैसेज आ सकता है. ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. मेट्रो में अनाउंसमेंट होता है ना, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड. खाना पीना अलाउड नहीं है मेट्रो में. ठीक है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड. तो यहाँ ईटिंग किसका काम कर रहा है? ईटिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट है ना.
सब्जेक्ट है, और एंड ड्रिंकिंग ये भी सब्जेक्ट है, तो जीरेंट को हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीरेंट नाउन होता है ना, नाउन ही तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। और आप बोलोगे ना कि मैम आर क्यों नहीं लगाया, वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो जीरेंट हो जाता है, लेकिन याद रखना वो आईएनजी को नाउन का काम करना हो, नाउन का काम करना, क्योंकि कभी कभी आईएनजी वर्ब भी होता है, जीरेंट भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है। प्रीवियस क्लासेस देखना समझ में आ जाए। आर क्यों नहीं लगाया, इस क्यों लगाया है, क्योंकि ना खाना पीना को एक यूनिट माना है, सिंगल यूनिट, खाना पीना अलाउड नहीं है, एक सिंगल यूनिट माना, और जीरेंट हमेशा सिंगुलर ही होता है, सिंगल यूनिट माना है, खाना पीना अलाउड नहीं है। ओके, तो यहाँ तो जीरेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर मैंने लिखा ही लाइक्स स्विमिंग, तो यहाँ स्विमिंग भी जीरेंट है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो जीरेंट है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और पिछला वाला सेंटेंस में जीरेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ही एंजॉयज स्विमिंग एंड पेंटिंग, ठीक है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है और ये भी तो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है और दोनों जीरेंट है। जीरेंट के रूप में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जीरेंट के रूप में दो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो वर्ब लगा है ना, ये तो ही के लिए लगा था, और पिछला वाला जो वर्ब लगा था ये दोनों जीरेंट के लिए, खाने पीने के। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। पिछला वाला देखो, पिछला वाला वीडियोस देखो आप लोग, ठीक है, क्लियर है इतना, एक बार बोलो, ठीक है ना इतना, हाँ ये क्लियर है, क्लियर है। जीरेंट का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्यों, क्योंकि जीरेंट नाउन है, नकली वाला नाउन है, असली नहीं है, नकली नाउन है। नकली नाउन मतलब उसमें वर्ब का तड़का है, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय, बॉय भी तो नाउन है, बट बॉय जीरेंट नहीं है ना, जीरेंट होने के लिए पहले तो उसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, ये असली इंडियन है, इंडियन नाउन है, ठीक है। और ही लाइक स्विमिंग में ये चाइनीज नाउन है, उसको स्विमिंग पसंद है, ये स्विमिंग भी नाउन ही है, बट ये वो पहले तो आईएनजी है, वर्ब है, और नाउन का काम कर रहा है, इसलिए जीरेंट, जीरेंट सिंगुलर फॉर्म में लेता है। अब आ जाओ असली कहानी, जो इस बार के सीएचएसएल का पेपर जो मैंने डिस्कस करवाया उसमें भी ये आया था, और हर एग्जाम में आता है, सेकंड वाला। इसमें 5 स्टार लगाओगे ऊपर में सजा सजा के। गर्ल्स थोड़े ज्यादा डेकोरेटिव होते हैं ना, गर्ल्स लोग 6 लगाएंगे, बॉयज लोग 5 लगाएंगे, ठीक है। ही लाइक्स टू स्विम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वहां इंफिनिटिव लगा दिया। ये वाला फ्रेज, वैसे तो और भी बहुत सारे वर्ड जीरेंट लेते हैं, बट ये वाला को मैंने अलग से क्यों लिखवाया है, ये एग्जाम में आता है। अब आज भी सबूत दे दिया मैंने कि ये आया था, आज आया था ना, ये वाला यूट्यूब पे करवा रही थी मैं, पहले भी आता था, आज भी आया है और आगे भी आएगा। द फ्रेजेस, इसको मैंने फ्रेज क्यों बोला बता रही हूँ, ये लिखो द फ्रेजेस, इसको अलग से रट लेना है, और भी मैं आपको बताऊंगी जो जीरेंट लेता है और क्यों लेता है ये भी बताऊंगी। द फ्रेजेस विथ अ व्यू टू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये दो फ्रेज है जो आपको दिमाग के किसी कोने में सेफली रख देना है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये दोनों फ्रेज अपने साथ जीरेंट लेता है, दे टेक जीरेंट। अब आपके दिमाग में आएगा द फ्रेजेस विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू जीरेंट क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये टू क्या है, ये टू प्रेपोजिशन है ना, अकेला टू प्रेपोजिशन है, बट ये 4 वर्ड का है, 4 वर्ड का है, इसका मतलब है कि फ्रेज है, 2 या 2 से अधिक वर्ड फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल, ये दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए अपने साथ जीरेंट लेता है। और फिर बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशनल फ्रेज जीरेंट क्यों लेता है, क्योंकि प्रेपोजिशन नाउन की ही तो विशेषता बताता है, और जीरेंट भी तो नाउन ही है, ठीक है, जीरेंट भी तो नाउन ही है, नाउन की विशेषता बताने के लिए वर्ब को आईएनजी बनाना होगा तभी तो वो नाउन बने। तो ये अपने साथ, क्योंकि कुछ के दिमाग में बैठा है ना कि मैम टू के साथ तो V1 आता है ना, तो आप यहाँ पे टू के साथ जीरेंट क्यों लगा रहे हो, टू के साथ V1 आता है, ओके, जब वहां का टू इंफिनिटिव, कहीं का टू जब प्रेपोजिशन हो, जहां का टू प्रेपोजिशन हो, तो उसके बाद तो V1 नहीं आएगा ना, उसके बाद तो आईएनजी आएगा, क्योंकि आईएनजी तो जीरेंट है, नाउन है, ठीक है, नाउन आएगा, एग्जाम्पल दे रही, नाउन आएगा। पहले तो मैं बता दूं ये समझ में आ गया ना कि जीरेंट क्यों लेता है, क्योंकि ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन की विशेषता बताता है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए एनजी लगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं कि विद अ व्यू टू क्या होता है। विद अ व्यू टू का मतलब होता है ना, के उद्देश्य से, हिंदी में लिख लीजिए,
विद अ व्यू टू का मतलब है मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आ रही हूँ। विद अ व्यू टू का मतलब होता है इंग्लिश में विद द पर्पस ऑफ, के उद्देश्य से, ठीक है। और लुकिंग फॉरवर्ड टू आ गया या लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, ठीक है। आपके आज सुबह में मैंने जो ए वर्ड करवाया था उसमें एक वर्ड आया था एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट करना मतलब होप करना, आशा करना। आशा क्या चीज की करना? सम सकारात्मक चीज की। यू होप या एंटिसिपेट फॉर समथिंग पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव चीज की आशा करना ना। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई स्टूडेंट्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिफाइंग द एग्जाम्स। ओके, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, दोनों का मतलब बता दिया है, ठीक है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है और ये अपने साथ जिरन लेता है। अब एग्जाम्पल, असली नकली सब बता रही हूँ कौन कौन से नाउन है। आई होप टू मीट यू, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से मिलने की आशा कर रही हूँ मीटअप में, आई होप टू मीट यू। और दूसरा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, आई कम हियर टू टीच। चौथा, आई कम हियर विथ अ व्यू टू टीच, ठीक है। टीच है ये, अच्छे से लिख देते हैं। आई कम हियर विद अ व्यू टू टीच। देखो यहाँ पे आई होप, आप बोलोगे कि मैम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब भी तो आशा करना ही होता है। और ये जो टू है ना, ये अलग सा नहीं है। आपको लगेगा कि अरे टू के बाद तो वी वन आता है, वी वन लगा दिया, सेंटेंस सही है। ये टू अलग से नहीं है। ये किसका हिस्सा है? ये जो टू है ना, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू का ही हिस्सा है। ये पूरा फ्रेज टू के साथ ही बना हुआ है। लुकिंग टू जो है, उसी तरह विद अ व्यू टू में टू अलग से नहीं है। यहाँ पे तो ये जो टू है ये अलग से है, ये होप का हिस्सा नहीं है, ये टू अलग से है। यहाँ भी जो टू है ये कम का हिस्सा नहीं है, ये अलग से है। बट ये जो टू है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू और विथ अ व्यू टू, ये जो टू है ये हिस्सा है। तो ये तो सही है, आई होप टू मीट यू, ये टू के साथ वी वन आया, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ तो वी वन लगता है, ये तो सही है। लेकिन ये टू ना, ये टू मीट को इन्फिनेटिव मत मान लेना। ये जो टू मीट इन्फिनेटिव नहीं, क्योंकि ये टू इसका हिस्सा है और ये टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशन नाउन की विशेषता बताता है। बट ये तो वर्ब है, वर्ब का V1 फॉर्म, इसको नाउन बनाने के लिए ING लगा देना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। उसी तरह ये वाला ऊपर वाला सही है, ये भी सही है। टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, टू टीच सही है। बट ये वहां मैं पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ, तो यहाँ भी विद अ व्यू टू, ये भी तो एक फ्रेज है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन तो नाउन की विशेषता होता है ना, वर्ब को नाउन बताने के लिए ING लगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ याद रखना है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ और विद अ व्यू टू के साथ, विद अ व्यू टू के साथ हमेशा एक नाउन चाहिए। ठीक है, हम लास्ट वाला भी प्रेपोजिशन, हमेशा एक नाउन चाहिए, चाहे वो असली वाला नाउन हो या तो उसके बाद वर्ब आ रहा है तो उसको ING लगा के नाउन बनाओ, उसको ING लगा के नाउन बनाओ। हमें हमें तो कोई भी हालत में नाउन चाहिए, या तो ओरिजिनल नाउन हो या तो नाउन बनाना पड़ेगा उस वर्ब में ING लगा के। जैसे मैंने लिखा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, मैं आपके अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ। और आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ ING लगाना है, बट यहाँ तो ING नहीं है। लेकिन यहाँ रिजल्ट्स है ना, ये नाउन है, ये तो अपने आप में पहले से असली वाला नाउन है, फिर इसमें ING लगाने की क्यों जरूरत है? जब वर्ब रहता इसकी तरह वर्ब रहता तब तो हम इसमें ING लगा के नाउन बनाते ना। यहाँ भी वर्ब रहता तो ING लगा के नाउन बनाते, बट यहाँ तो रिजल्टिंग वगैरह थोड़ी करोगे, गुडिंग रिजल्टिंग, ये तो पहले से ही नाउन। ठीक है, याद रहे ओरिजिनल नाउन है, उसको ING नहीं करना है, वर्ब में ING लगा के नाउन बनाते हैं, ये तो असली है। ओके, नेक्स्ट,
तो ये वाला देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छप गया है आपके पेपर में। ये यहाँ तक तो मैंने करवा दिया, आपने लिख लिया, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, इसका आईएनजी मत करना क्योंकि यहाँ पे असली वाला नाउन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमें कुछ खोज खबर मिले जो फिशरमैन गायब है ना उसके बारे में। कहाँ पे है देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। न्यूज भी असली वाला नाउन है, बट ये भी तो वर्ब है ना, अगर वर्ब आ गया तो उसको नाउन बनाओगे ना, हियरिंग। उसी तरह विथ अ व्यू टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यहां भी नाउन आया, लेकिन यहां देखना है ना टू के बाद, टू के बाद नाउन डायरेक्टली नहीं आया ना, एक वर्ब आया है और उस वर्ब को नाउन बनाना। विद अ व्यू टू अवॉइडिंग, ए में एरर है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के उद्देश्य से ना रोड को ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक किया गया। असली कहाँ है, असली तो बाद में आया है ना, यहाँ तो नकली है ना। विद अ व्यू टू वर्ब है, उसको आईएनजी बनाओ, असली तो बाद में आया है। एक नकली नाउन को असली बनाना है, उसके बाद जो भी आता रहे। ये मैंने फर्स्ट डे आपको जब बार बार 2-3 बार बताया है कि कहीं का आईएनजी, और क्यों बताया है अभी काम आएगा। मैंने आपको बताया था कि कहीं का आईएनजी क्या आएगा, कहीं का आईएनजी मेन वर्ब होता है, कहीं का आईएनजी जीरेंड होता है, और कहीं का आईएनजी पार्टिसिपल होता है। जब मैंने वर्ब स्टार्ट किया था, मतलब उसके शुरू में ही आपको बता दिया था कि कैसे क्या पहचानना है। चलो एक बार बताओ मुझे, कैसे पता करोगे कि जीरेंड है? ये बोलना तो बहुत इजी है, अरे मैम जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए ना वो जीरेंड है, और जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो वो पार्टिसिपल है। वर्ब का या तो V4 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, V3 है, तो बहुत ईजी है। हाँ मैंने आपको बताया था ना, जहां भी ना का सेंस आए, सोना, खाना, पीना, तैरना सेहत के लिए अच्छा है, वो जीरेंड है। और जहां भी हुए का सेंस आए, पार्टिसिपल है। आपको मैंने बताया था, जब भी आईएनजी देखोगे ना तो लगेगा कि आईएनजी मेन वर्ब भी हो सकता है, आईएनजी जीरेंड भी हो सकता है, और आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है। तो आपको बता दिया था मैंने, लॉजिकली भी बताया था और एक छोटा सा हिंदी ट्रिक भी बता दिया था। अब यहाँ पे काम आए, ठीक है। बस थोड़ा सा एक लिखती हूँ मैं, ये वाला लिखो, रूल 3, जीरेंड वाला रूल 3। जीरेंड्स टेक, लिख लो, पोजेसिव केस, ये भी भर भर के आएगा। वहां पे 3, वहां पे बॉयज ने 5 स्टार डाला ना, अब हमारे ब्रो लोग वहां पे 6 डालेंगे और गर्ल्स लोग 7 डालेंगे, ठीक है। गर्ल्स 7 डालेंगे, ब्रो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब आता है, भर भर के इससे एरर्स आएगा। जीरेंड के साथ पोजेसिव केस, ओके, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जीरेंड भी आईएनजी होता है ना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी होता है। पास्ट पार्टिसिपल में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। गर्ल को मैं एक स्टेप आगे रखती हूँ, ऐसा क्यों? प्रेजेंट पार्टिसिपल टेक्स ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा क्यों बता रही हूँ? पहले इसको लिखो और पेन डाउन करो, ये क्या होता है भाई? अरे नहीं नहीं, लैग नहीं हुआ था, लैग नहीं हुआ था। मैंने ना मेरे पेन से ना क्लास डिस्कनेक्ट, मतलब ऑफ हो गया था, ऑफ हो गया था मेरे पेन से, गलती से, गलती से, एक्साइटमेंट में, ये स्टार बनाने के चक्कर में हो गया था। देखो ये सब ना, ये सब अगर आप बार बार पूछोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आदित्य। आप प्रीवियस रेट देखो कि मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, मैम जीरेंड क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस देखिए। हर दिन नहीं आओगे, हर दिन मैं बताऊंगी तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। पिछला देखो, क्योंकि इसको ना ऊपर ऊपर नहीं बताया जा सकता, इसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगाना और जीरेंड के साथ पोजेसिव लगाना। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या है, ये पोजेसिव केस क्या है। पोजेसिव केस पोजेशन बताता है, मालिकाना अधिकार, पोजेशन, या ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो प्रोनाउंस या नाउंस होते हैं ना, इसके 4 केसेस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ को समझ में नहीं आएगा ना कि ये क्या है। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक होता है पोजेसिव। जीरेंड क्यों पोजेसिव लेगा सब बताऊंगी, जो भी बताऊंगी उसके पीछे कारण भी बताते जाऊंगी। पोजेसिव स्पेलिंग देखते हैं, हर दिन मैं बताते रहूंगी ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पोजेसिव, जो भी प्रोनाउन, जो भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे वो सब्जेक्टिव केस है।
आपसे बात करूंगी कृष्णा, आपसे मैं बात करूंगी। आपका एग्जाम 11 मई को है ना? अरे बहुत अच्छा दिन में आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम 11 मई को है। तो मैं आपसे बात करूंगी। आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है ना? तो बाकी सब तो आपको मैं प्रैक्टिस का लाइव बैचेस बता दूंगी। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ग्रामर के लिए क्या करना है शॉर्टकट में मैं आपको बता दूंगी। जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे, जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड हिम और ही टोल्ड मी। आई टोल्ड हिम, तो ही यहाँ आई क्या है? यहाँ पे आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और टोल्ड हमारा वर्ब है और आई ने कुछ कहा, जाके सुना तो हिम ने ना, ये ऑब्जेक्ट। और ये यहाँ ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हो आई और मी में क्या डिफरेंस है? आई को हर समय वाक्य में सब्जेक्ट बना के यूज किया जाता है। कभी भी सब्जेक्ट मी से करोगे, मी इज बिजी, कभी नहीं बोलोगे ना मी इज बिजी, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है और वर्ब ने समझौता ऑब्जेक्ट से नहीं किया, सब्जेक्ट से किया है। तो आई सब्जेक्ट है, तो ये जो आई सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव मी होता है। ठीक है, आई का ही ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। उसी तरह ही सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जैसे ही, आई, यू, दे, ये सब वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, वी कर दिया, सब्जेक्टिव केस है। और इसी का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे ही का हिम कर दिया, आई का मी कर दिया। ही मतलब वह, ही मतलब वह उसे, आई इज मैं मुझे, यू इज आप उसे। यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है। देखो मैंने लिखा आई टोल्ड यू और फिर लिखा यू टोल्ड मी, तो यहाँ का यू सब्जेक्ट है और यहाँ का यू ऑब्जेक्ट है। तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। दे का क्या हो गया? देम, वे उन्हें, वी इज हम हमें, बस। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। देयर प्रोनाउन नहीं है। अरे अभी अभी शुभम मैं वही बता रही, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसमें देयर प्रोनाउन कैसे है मैम? बुक में लिखा था, गलत है। देयर देयर, अभी मैं वही बता रही हूँ। देयर ओपिनियन, ओपिनियन तो नाउन है और हम देयर को प्रोनाउन कैसे मान लेंगे? नाउन और प्रोनाउन थोड़ी आएगा एक साथ, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अभी मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, अब देखो पॉजेसिव में ना दो तरह का होता है। ऑक्सफोर्ड करंट बुक में, उनको माफ कर देना, गलती से मिसप्रिंट हो गया हो, ये देयर्स प्रोनाउन होता है। ठीक है, पॉजेसिव दो तरह का होता है। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, और एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या ऑक्सफोर्ड वाला को क्या मान के रखे हो कि ऑक्सफोर्ड में सब चीज सही होगा? इतने ज्यादा विद्वान तो नहीं है हम इंडियंस के आगे। हम इंडियंस उसके 2 दिन में उनकी बुक को बदल के रख देंगे अपने अनुसार। इतना उनको एक्सपर्ट मत मान लेना, उनसे भी गलती हो जाती है। बुक की प्रिंटिंग कभी कहीं कहीं कुछ एरर हो गया था, कहीं कहीं कुछ एरर हो गया होगा, उनको भी गलती नहीं देना है। बुक के मतलब हो गया हो। पॉजेसिव प्रोनाउन, तो कई बार बच्चों को लगता है ना कि मैम दे का, दे मतलब वे, दे का तो हमने देर भी सुना है और देर्स भी सुना है, दोनों सुना है। तो दे तो प्रोनाउन है, इसी प्रोनाउन का देर और देर्स बनता होगा ना। इनफैक्ट देर्स तो ठीक है, देर्स प्रोनाउन है, लेकिन देर प्रोनाउन नहीं है, देर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि देर के बाद, ओके, देर के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, और जिस वर्ड को नाउन की जरूरत है ना, वो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक ही आता है ना, नाउन के बदले ही प्रोनाउन आ रहा है। बट देर को एक नाउन की जरूरत है। जैसे मैंने लिखा देर बुक, देर बुक, देर टीचर, देर पेरेंट्स, देर क्लास। देर को हमेशा नाउन की जरूरत है, इसको नाउन की जरूरत है, इसका मतलब है कि देर प्रोनाउन है ही नहीं, देर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, देर प्रोनाउन होता है। तो ये जो पोजेशन बताना, जैसे ही का, चल ऐसे लिख देती हूँ, आई का लिख देती हूँ, ही में जगह नहीं बचा, यहाँ से आई का लिखती हूँ। आई का पोजेशन माई भी होता है, माइन भी होता है। यू का योर भी होता है, यू का योर्स भी होता है। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी प्रोनाउन का। दे का देर भी होता है, देर्स भी होता है। आवर मतलब वी का आर भी होता है, आर्स भी होता है। तो ये सारे है ना, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज देयर बुक, दिस इज आवर बुक, ये सबको नाउन की जरूरत है। मतलब ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसको नाउन की जरूरत नहीं, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज हर्स, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, इसको नाउन की जरूरत, नो नाउन, इसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन। ठीक है, चलो अब मुझे बताना है, पॉजेसिव तो बता दिया। अब पता चल गया ना कि जीरेंड को पॉजेसिव चाहिए। क्यों 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 जीरेंड को पॉजेसिव केस चाहिए? क्योंकि जीरेंड नाउन होता है और नाउन का ही पोजेशन बताया जाता है। ओके, दिस इज, जैसे मैंने बोला ना, दिस इज माई बुक, नाउन आ रहा है ना, मेरी बुक, मेरी टीचर, मेरा क्लास, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरा फ्रेंड। तो जीरेंड नाउन होता है, नाउन भी पोजेशन बताता है, बट पार्टिसिपल नाउन थोड़ी होता है, वो ऑब्जेक्टिव लेता है।
ठीक है, अब क्वेश्चन दे रही हूँ, आवर का सब्जेक्टिव केस वी है ना, वी का बताया, वी का ऑब्जेक्टिव अस है और वी का ही आवर पोजेसिव एडजेक्टिव है और आवर पोजेसिव प्रोनाउन। डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन। इतना पीटूंगी ना, जो बीच बीच में पूछेगा नाप शनाप, जो पढ़ा रही हूँ वही पूछना है। जैसे लिखा दिस इज हर बुक, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव हो गया। बट दिस बुक इज हर्स, आज भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, आज भी इस पे बेस्ड, आज मैंने CHSL के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, अगर क्लास को अटेम्प्ट किया होगा, यूट्यूब पे पढ़ाया था, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज हर्स, इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं। कैसा वाला एरर आया था? ऐसा था योर्स, आज CHSL के पेपर में योर्स ऐसा था, योर्स जिसने आज यूट्यूब क्लास किया होगा इसमें था योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, आपका बिना तैयारी वाला परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस नाउन है। और योर और योर्स में क्या डिफरेंस है? आज आया था ये, योर और योर्स में, योर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसको नाउन चाहिए, और योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो यहाँ पे ये आया था, और परफॉर्मेंस तो नाउन है और योर्स तो प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन तो एक साथ आ नहीं सकता ना, परफॉर्मेंस की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे योर्स नहीं होगा, योर परफॉर्मेंस, योर्स ऐसा था। हाँ, आपका आभारी, योर्स फेथफुली, एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, ये देखो, हाँ एप्लीकेशन में जब लिख लेते हो ना, लास्ट में लिखते हो योर, योर योर्स फेथफुली, आपका, आपका फेथफुली अपना नाम दे देते हो, या ऐसा लिखोगे ना योर, योर अफेक्शनेट सन, आपका प्यारा बेटा, तो ऐसा लिखो, क्योंकि यहाँ पे तो नाउन आ गया है ना, नाउन आ गया, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं। यूज ओबीडेंटली, यूज अफेक्शनेटली, योर फेथफुल सन हो सकता है। मैम डिटरमिन, ये नहीं पूछो अभी देवी, अभी अभी मत पूछो, डिटरमिनर की बात मत करो अभी, हम लोग को जब जरूरत होगा ना तब हम करेंगे। तो हाँ, ये वाला सबने लिख लिया ना, अब तो समझ में आ गया ना पोजेसिव क्या होता है। ये जो लिखा था जीरेंड अपने साथ, जीरेंड अपने साथ पोजेसिव केस लेता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है। पहले तो आपको पता लगाना होगा कि कौन जीरेंड है और कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलो, ये आपने जो लिखा है वही है। आई डोंट माइंड हिज स्टेइंग लेट आज, चलो लिख के बताती हूँ पहले। आई डोंट माइंड हिज स्टेइंग, डिटरमिनर्स होगा, डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, हर चीज एक ही जगह थोड़ी पढ़ लोगे। आई डोंट माइंड हिज और हिम, मुझे उसके देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं, ठीक है। और फिर मैंने लिखा आई सॉ हिज या हिम डूइंग द वर्क। क्या चाह रहा है ना विनय, अपना मुंह बंद करके रखो, वो चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है, अपनी आप पूरी दुनिया का ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आओ। अब बताओ, ये जो आईएनजी होता है ना, वर्ब का आईएनजी, या मतलब आईएनजी फॉर्म या तो मेन वर्ब होगा, या जीरेंड होगा, या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना, और जीरेंड होगा तो पोजेसिव लगाना। इस सेंटेंस में तो ये मेन वर्ब नहीं होगा ना, मेन वर्ब तो नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब तो हमारे पास ये है, आई डोंट माइंड, ये हमें अपना मेन वर्ब मिल गया, ठीक है, मेन वर्ब मिल गया। इसका मतलब है ये आईएनजी, पहले तो डिसाइड करोगे ना कि ये आईएनजी जीरेंड है, ये आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना, अगर जीरेंड होगा हिज पोजेसिव है तो पोजेसिव लगाना। अब क्या लगेगा, पहले तो डिसाइड करो कि ये क्या है। आई डोंट माइंड, मुझे उसके देर बाहर रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके देर बाहर रहने से, रहना से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्टेइंग यहाँ पे जीरेंड है। और देखो जवाब भी जा रहा है ना, आई डोंट माइंड वॉट, वॉट वॉट वॉट, क्या क्या चीज से आपको एतराज नहीं है, उसके देर बाद वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन है, नाउन है और आईएनजी है, इसका मतलब है जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव हो। और देर बाहर रहना, उसका देर बाहर रहना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाना का सेंस आ रहा है, जीरेंड है, जीरेंड के पहले पोजेसिव लगाओ, ये हटा दें। अब देखो आई सॉ, ये तो जीरेंड नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जीरेंड होने, मेन वर्ब तो ये आ गया, सॉ मेन वर्ब है,
या तो ये आईएनजी जीरेंड होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जीरेंड होने के लिए इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा ना, बट सब्जेक्ट तो आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल दिया हिम। तो अब बताओ, मैंने उसको काम करते हुए देखा, हुए हुए का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव। अभी और भी एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, हो गया ना। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, उसको मैंने देखा, डूइंग द वर्क को नहीं, मैंने उसको देखा। क्या करते हो, काम करते हो। मैंने लिखा आई अब हिज फादर अप्रूव्ड हिम या हिज मैरिंग द पुअर गर्ल। फादर ने सहमति दे दी शादी कर लो से। हाँ, तो यहाँ पे अप्रूव्ड, ऑफ भी लगेगा, अप्रूव्ड के साथ ऑफ लगेगा। अरे रुको रुको, अप्रूव्ड के साथ ऑफ लगता है। रुको रुको, नहीं नहीं, उसके फादर ने अप्रूव किया उसको, एक मिनट, हिज फादर अप्रूव्ड हिम। अरे हाँ, ऑफ लग गया, सपोज ऑफ लगा है तो ऑफ तो प्रेपोजिशन है, कभी कभी ऑफ वाला भी आता है। ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आए, तो इसका मतलब ये जीरेंड है, और जीरेंड के साथ हिज फादर अप्रूव्ड ऑफ हिज मैरिंग, शादी को अप्रूव किया है। yes, अगर प्रेपोजिशन आ गया ना तो वो जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव। और भी सेंटेंसेस मिलेगा, चलो यहाँ से और भी करते हैं। ये सब मत देखो, टेंस वेंस का पार्ट 3 पार्ट 2, हमारा बैच का थोड़ा सा ना इधर उधर हो गया है छुट्टी की वजह से। तो चलो देखा जाए। आई डोंट माइंड, मेरे उसको देर बाहर रहने से कोई एतराज नहीं है, तो यहाँ तो सही है। हिज माई फादर अप्रिशिएट्स मी या माई वर्किंग हार्ड। अब बताओ क्या होगा, ये वर्किंग क्या है, मेरा कड़ी मेहनत करना मेरे फादर को पसंद है। मेरे फादर को मैं पसंद नहीं हूं, मेरा मेहनत करना पसंद है। मेरे फादर क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या वो क्या चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी मेहनत करने को। ये जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव। ये ड्यू टू क्या है, क्या लग रहा है। एक मिनट, यहाँ पे लिख दे रही, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, मेरा नया न्यू कमर होना। ये ड्यू टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पहले जो बाद जो आईएनजी आया है ना, वो नाउन है। नाउन है, इसका मतलब है जीरेंड है, और जीरेंड के साथ ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पोजेसिव आएगा। तो ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, मेरा नया न्यू कमर होना तुम्हारी गलती को माफ नहीं कर सकता। माई हो जाएगा। न्यू कमर मतलब नया, बिगनर, कहीं जगह पे नए नए आए हो। कभी कभी हम न्यू कमर को बेवकूफ बना देते हैं ना, गलत बात है। और एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोनाउन का तो पोजेसिव बन रहा था ना, प्रोनाउन का पोजेसिव बनता है माई, माइन, ऐसा ऐसा पोजेसिव केस प्रोनाउन और एडजेक्टिव का बनता है। नाउन का पोजेसिव कैसे बनाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाकर। जैसे राम का पोजेसिव बनाना है, ही का पोजेसिव मैंने हिज बना दिया, शी का हर बना दिया, दे का देयर्स बना दिया, बट नाउन का पोजेसिव ना अपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं। तो देखा, आई डोंट माइंड, मुझे रोहन के देर बाहर रहने से ना कोई एतराज नहीं। आई डोंट माइंड व्हाट, क्या, क्या का जवाब आ रहा है जीरेंड है। जीरेंड है मतलब नाउन है, और नाउन के मतलब जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव चाहिए ना, पोजेसिव चाहिए, और रोहन तो नाउन है, तो रोहन का पोजेसिव बनाने के लिए रोहन्स कर दो, रोहन्स रोहन्स। नाउन लग गया ना, तो अपोस्ट्रोफी लगा के पोजेसिव बना दो। ठीक है, रोहन में अपोस्ट्रोफी लगा देना, रोहन का अपने दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। रहने दो बाहर, हमारा हो गया है, रहने दो, उसका एग्जाम नहीं निकलेगा ना, मैं तो अपने चुपचाप पढ़ूंगा, रहने दो। दोस्त बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, मैं तो पढ़ूंगा। अभी और दे रही हूँ सेंटेंस। अच्छा, एक बच्चे ने भेजा है, बच्चा ही कुछ सेंटेंस भेज रहा है, टीचर को क्या है। योर या यू टेलिंग लाइज, तुम्हारा झूठ बोलना मुझे गुस्सा दिलाया, एनरेज्ड मी। आई सॉ देयर
them stealing the car. अब मुझे बताओ कि ये क्या है? ये तो वर्ब है, झूठ बोलना मतलब गुस्सा दिलाया, enraged. ये तो वर्ब है, ठीक है? तुम्हारा झूठ बोलना मुझे गुस्सा दिलाया, तो आपका झूठ बोलना ना का सेंस आ रहा है, ना का सेंस आ रहा है जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव लगाना, योर टेलिंग लाइज, आपका झूठ बोलना, आपने मेरे को गुस्सा नहीं दिलाया, आपका झूठ बोलना गुस्सा दिलाया, मैंने उसको ना कार चुराते हुए देखा, हुए का सेंस जा रहा है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है? नेक्स्ट वाला, एक जीरेंड वाला ये हो गया। अब आपको कुछ वर्ड्स याद रखना है, ठीक है? अब आपको कुछ वर्ड्स याद रखना है। और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल्स, ये देखो, अगर ऐसा रहता माई फादर, एक बच्चा भी बोलता है ना कि मैम समझ नहीं आ रहा है, तो फिर एग्जाम्पल्स लेके आ जाना होता है। माई फादर अप्रिशिएट्स मी, ठीक है? माई फादर अप्रिशिएट्स मी, तो ये तो मेरे फादर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तो कुछ आईएनजी आया ही नहीं है, यहाँ मी ऑब्जेक्ट, मेरे फादर मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। अब मैंने लिखा माई फादर अप्रिशिएट्स, ठीक है? यहाँ तो वो मेरे को कर रहे हैं, बट यहाँ माई फादर अप्रिशिएट्स मी या माई वर्किंग हार्ड, ऊपर वाला में मेरे फादर मेरे को तारीफ कर रहे हैं, बट यहाँ मेरे फादर ना मेरी कड़ी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो वर्किंग है ना, किसने पूछा था? कोई स्टूडेंट था ना, दीपक क्या कुछ नाम था। तो यहाँ पे ना देखो, इतना ज्यादा अपने आप को क्यों कंफ्यूज करते हो? मेन वर्ब तो है नहीं, क्योंकि हमें मेन वर्ब मिल गया है, मेन वर्ब मिल गया, तो ये आईएनजी है ना, या तो जीरेंड हो सकता है या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है? तो इसको दो तरीके से करो ना, मेरे फादर अप्रिशिएट करते हैं क्या? मेरी मेहनत को। व्हाट, मेरे फादर किसको अप्रिशिएट कर, यहाँ तो मेरे को कर रहे हैं, बट यहाँ मेरे फादर मेरी मेहनत को कर रहे हैं। व्हाट का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब कि ये नाउन है, जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस। अगर वो भी छोड़ो ना, मेरी कड़ी मेहनत करना, हिंदी पे चले जाओ, मेरे फादर को पसंद है, ना मेरा कड़ी मेहनत करना मेरे फादर को पसंद है, ना का साइंस आ रहा है, ना का साइंस आ रहा है, जीरेंड है, जीरेंड के पहले पोजेसिव, हुए का साइंस आता है ना, मेरे फादर ने मेरे को कड़ी मेहनत करते हुए देखा, हुए का साइंस आता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तब ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है? जैसे माई ज्वाइनिंग द टीम was a boon, वरदान था, फॉर द प्लेयर्स या टीम, ऐसा कुछ है, प्लेयर्स के लिए ना, मेरा टीम ज्वाइन कर लेना एक वरदान के बराबर था। मेरा टीम ज्वाइन करना, ना का सेंस आ रहा है, मतलब ये जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव लगाओ ना, माई। अब कितना समझाऊं? तो ये अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने जीरेंड में दो काम का चीज पढ़ा, एक तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, एकदम रट लो दिमाग में, लुकिंग फॉरवर्ड टू या विद अ व्यू टू, ये अपने साथ जीरेंड लेता है, और दूसरा जीरेंड के साथ पोजेसिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव, ये आता है एग्जाम, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है? अब आ जाओ, अब तो आपको कुछ ध्यान रखना होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, और आप बोलोगे कि मैम जीरेंड भी तो नाउन ही होता है। थोड़ा सा ना याद करने का चीज भी है, जहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन वगैरह सब आ जाता है ना, वहां पे याद करना पड़ता है, वहां कुछ लॉजिक वगैरह काम नहीं करता है। और जहाँ पे नाउन आ गया तो नाउन, जीरेंड भी तो नाउन होता है, इन्फिनिटिव भी तो नाउन होता है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के साथ या तो असली वाला नाउन आएगा, या जीरेंड और इन्फिनिटिव में से कोई नाउन आएगा ना तो जीरेंड आएगा प्रेपोजिशन के साथ। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ टू ईट, गलत है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ इन्फिनिटिव वाला नाउन नहीं आता, जीरेंड वाला।
ठीक है, हाँ जीरण वाला आता है। ओके, सारे की हिंदी समझा दीजिएगा। अच्छा चलो हिंदी करते हैं। हिंदी, एब्सटेन का मतलब होता है ना किसी चीज से दूरी बनाना, बुरे लोगों से दूरी बनाना है, कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखना है। एब्सटेन करना मतलब अवॉइड करना। रिफ्रेन का मतलब भी दूरी बनाना, डिसिस्ट का मतलब भी विरोध करना, अपने आप को दूर बनाना। तो ये सारे वर्ड्स ना अपने साथ फ्रॉम लेता है। ठीक है, जो कंट्रोवर्सी वगैरह ना हो रहा है ना, उसे अपने आप को एब्सटेन करो। एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से दूर रखो अपने आप को। तो एब्सटेन वर्ड हमेशा फ्रॉम लेता है। और रिफ्रेन का मतलब भी होता है अपने आप को दूर रखना किसी चीज से, फ्रॉम, फ्रॉम दूरी बनाना है, दूरी बनाना। और डिसिस्ट करने का मतलब भी विरोध करना भी तो दूरी है, और ये सब अपने साथ फ्रॉम लेता है। और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया ना, यहाँ या तो असली वाला नाउन आएगा। ठीक है, असली वाला नाउन आएगा। जैसे मैंने लिखा ही इज फॉन्ड, ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, उसको कॉफी पसंद है। और फिर मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, उसको पीना पसंद है, पीते रहता है। ठीक है, हम प्रेपोजिशन के बाद असली वाला नाउन भी ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्रिंक को आईएनजी बना के नाउन बना रहे हैं, जीरंड वाला। दोनों करेक्ट। एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। और ये देखो, ये भी अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है। और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया ना, तो प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा ही। इसीलिए ना प्रेपोजिशन के बाद जीरंड आता है। जीरंड भी तो नाउन ही होता है। उसी तरह इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब किसी चीज पे जोर डालना, उसके साथ ऑन लगता है। बट मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, कभी आता भी है कभी नहीं आता है। परसिस्ट, तो आपको याद रखना होगा कि ये सारे वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं, उसलिए जीरंड भी लेगा। परसिस्ट मतलब किसी चीज पे लगे रहना, ठीक है, कंटिन्यू करना। इंसिस्ट मतलब किसी चीज पे एम्फोसिस डालना, जोर डालना। आई शैल एब्सटेन फ्रॉम यूट्यूब। फिर वीडियो कैसे देखोगे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। उसी तरह अपने आप को प्रिवेंट करना, बचाव करना, प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम। अपने आप को किसी चीज से प्रोटेक्ट करना, यू प्रोटेक्ट फ्रॉम। यू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब भी अपने आप को किसी से दूर रखना। स्टॉप भी लेता है, स्टॉप फ्रॉम। ठीक है, सब अपने साथ फ्रॉम लेता है, सब फ्रॉम लेगा। डिबार का मतलब भी है बार लगा देना, प्रतिबंधित कर देना, रोक लगा देना, रोक देना। ये सब भी फ्रॉम ले रहा है। और फ्रॉम ले रहा है, इसका मतलब है कि ये अपने साथ जीरन लेगा, जीरन। अभी रुको ना, मैं सब बताऊंगी, ज्यादा स्मार्ट नहीं बने। कीन, कीन का मतलब होता है इच्छुक होना, कीन के साथ ऑन लगता है, ईगर होना। उसी तरह बेंट, बेंट का मतलब है झुकना, और एक बेंट ऑन आ गया, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। बेंट ऑन का मतलब एकदम अड़ जाना किसी काम के लिए। सक्सीड के साथ इन आता है, इंटरेस्टेड इन, फॉर्चुनेट इन, फॉन्ड ऑफ, सिक ऑफ, सिक ऑफ मतलब परेशान हो जाना, टायर्ड ऑफ, केपेबल ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। सारे वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशंस ले रहे हैं। तो प्रेपोजिशंस ले रहे हैं तो नाउन भी तो लेगा, या तो असली वाला नाउन या तो जीरेंड वाला नाउन। ठीक है, लिख लो इसको, पहले लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ही लाइड मी नहीं होगा। तू क्यों लगाओगी, ही लाइड मी। मेरे को लाइक थोड़ी किया, मेरे को किसी बात के बारे में झूठ बोला। ही लाइड भी नहीं होगा, अरे नहीं बोलना, ही लाइड टू मी। All these are phrases. This can act in a sentence. They can act as phrases also. This can act as verbs also. कौन कौन सा phrases है बता रही हूँ। फ्रेजल वर्ब ही है सारा, मीनिंग बदल जाता है। हो गया, लिख लिया है। अब माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। द स्टूडेंट्स दे हैव इन देयर माइंड, नोट्स नहीं, नोट, कि मैम ने तो बताया है कि जहां भी इंसिस्ट आ गया ना, वहां पे ऑन लगा के प्रेपोजिशन लगा देना। नहीं लिखा है, इतना ही याद करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा याद करोगे ना वो नहीं आएगा, बस इतना याद करके चले जाओ, आ जाए। एरर वगैरह थोड़ा सा देखते रहिए, एरर से ना यूज टू होइए। एरर से यूज टू होंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा।
प्रेपोजिशन में भी काम आएगा। लिख लिया है ना सबने? अरे क्या लिख रहे हैं, कौन सा मैंने बाइबल और गीता लिख दिया है जो छापे जा रहे हैं सब। वर्ब का थर्ड फॉर्म ना एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे ये देखो, शी इज इंटरेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म बड़ा परेशान करता है, और ये फोर्थ फॉर्म भी। ओके, शी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। अब बताओ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या तो ये रियली में वर्ब होगा, या तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव है। क्या है ये? या इंटरेस्ट से कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं हो रही, वर्ब है, मतलब वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। और ये वर्ब है, ये वर्ब, ठीक है। और द परफॉर्मेंस या द बुक ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड मी, तो ये वर्ब है। स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस ने मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड किया, तो ये वर्ब है, ये वर्ब, दोनों हो सकता है। ओके, तो कहीं पे मैंने फ्रेजेस इसलिए लिखा है ना, फ्रेजेस का मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। फ्रेजेस में कुछ भी आ सकता है ना, एडजेक्टिव फ्रेज, इसीलिए लिखा। चलो अब ये लिखोगे नोट। अब आपके दिमाग में आएगा कि अरे मैम ने तो बोला है कि इंसिस्ट के साथ, इंसिस्ट वर्ड के साथ हमेशा ऑन आता है, और ऑन आ गया ना तो उसके पहले कोई नाउन आएगा। नाउन असली वाला नाउन भी आ गया, आईएनजी वाला नाउन भी आ गया, ठीक है। असली वाला नाउन भी आ जाएगा, आईएनजी वाला भी आ सकता है जीरेंड के रूप में। लेकिन सेंटेंस का इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना है। जैसे मैंने लिखा, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, देर कर दे रही, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना आप लोग रट लेते हो कि यार इंसिस्ट के साथ ऑन भी आता है, जीरेंड भी आता है, बट कभी कभी इंसिस्ट के साथ ना ऑन आता है ना जीरेंड आता है। ऐसा कब होता है बता रही हूँ, ऐसा कब होता है कि नहीं आता और कब आता है। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, उसने इंसिस्ट किया कि जोर डाला कि मैं वहां जाऊंगा। ओके, और दूसरा दूसरा मैंने लिखा, ही इंसिस्टेड दैट ही शुड गो देयर, उसने इंसिस्ट किया कि उसे वहां जाना चाहिए। अब सेंटेंस दोनों करेक्ट है, सेंटेंस दोनों करेक्ट है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, उसके बाद फिर आईएनजी आता है, बट यहाँ तो आपने नहीं लगाया, यहाँ तो आपने नहीं लगाया, बट यहाँ आपने लगाया। इंसिस्ट के साथ ऑन तब लगेगा ना, प्रेपोजिशन तब लगाओगे जब बाद में कोई नाउन हो, वहां पे कोई नाउन हो तभी तो प्रेपोजिशन लगाओगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दैट आ गया, और दैट क्या है, कंजंक्शन है, तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं आ रहा है। और जब कोई नाउन नहीं आ रहा है ना तो हम प्रेपोजिशन भी नहीं लगाएंगे, और जब प्रेपोजिशन भी नहीं लगाएंगे तो आईएनजी या नाउन भी तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे नाउन आ रहा है ना, उसने उसने क्या क्या चीज पे जोर डाला, क्या, वहां जाने पे, तो ये तो नाउन है ना जीरेंड के रूप में। तो जब नाउन रहेगा तो प्रेपोजिशन भी तो रहेगा, प्रेपोजिशन भी रहेगा, नाउन भी रहेगा, या तो असली वाला नाउन या जीरेंड के रूप में नाउन। बट यहाँ तो ना तो नाउन है, नाउन नहीं है तो प्रेपोजिशन नहीं है, और प्रेपोजिशन नहीं रहेगा तो नाउन नहीं है, ठीक है। याद रखना, रट मत लेना कि जहां भी इंसिस्ट रहेगा तो ऑन रहेगा। अब अगर किसी चीज पे जोर डाल रहे हैं ना, ऑन रहेगा तब आईएनजी लगाना, या आईएनजी रहेगा तब ऑन लगाना, जब ये सब नहीं है तो मत लगाना। उसने वहां जाने पे जोर डाला। मेन वर्ब उन वर्ब का चक्कर मत डालो, हाँ उतना दिमाग मत लगाओ। इंसिस्ट यहाँ भी मेन वर्ब ही का काम कर रहा है, और यहाँ भी मेन वर्ब का ही काम कर रहा है, दोनों जगह मेन वर्ब है, तो ऐसा कुछ रोल नहीं है, ठीक है। पहले बताओ, हाँ, यस। कर सकते हैं इंसिस्ट पास्ट टेंस में। इसको तो इतना मुझे पीटने का मन कर रहा है ना, इसको मेरे को बड़ा मन है कि ये मीटअप में आए, और इसको मैं ना अपने हाथ से इसको पीटूंगा, मेरे को अंदर से बहुत मन है कि ये मीटअप में आए। अरे इंसिस्ट वर्ब है तो इंसिस्ट भी कर सकते हो, अगर दे है तो इंसिस्ट भी कर सकते हो, अगर पास्ट टेंस में है तो वर्ब का पास्ट टेंस बना सकते हो ना, कि इंसिस्टेड आपने क्यों किया। अरे पास्ट टेंस बना सकते हो, इसको बहुत पीटने का मन हो रहा है। लेकिन इसको मीटअप में आने के लिए इसको सिलेक्शन लेना जरूरी है ना, हो सकता है तब तक मेरा सिलेक्शन हो जाए तो गुस्सा खत्म हो जाए ना, तब इसको पीटूंगी थोड़ी मैं। बहुत पीटने का मन हो रहा है, इसको अलग से बुला के। तो ये वाला सेंटेंस देखो, लिखते जाना इसे।
आई प्रोहिबिटेड हिम टू डैश द रूम, मैंने उसको रूम में घुसने से रोका। आपने क्या चीज से रोका? रूम में घुसने से। और प्रोहिबिट वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेगा, फ्रॉम। और जहां भी प्रेपोजिशन प्रोहिबिट वर्ड फ्रॉम लेता है हमेशा, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, डिबार फ्रॉम। और जब भी प्रेपोजिशन आ गया ना, प्रेपोजिशन इसलिए डाल रहे हो क्या चीज से रोका, क्या का जवाब आ रहा है, नाउन है तो जीरन लेगा ना। प्रेपोजिशन कभी भी इन्फिनिटिव नहीं लेता है, जीरन लेता। ही परसिस्टेड, अगर ही परसिस्ट, वो लगी रही, उसने मतलब शी परसिस्ट, वो परसिस्ट करेगी कि वो ही इस काम को करेगी। उसने परसिस्ट किया क्या चीज पे? काम को करने पे। क्या का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें नाउन चाहिए। और परसिस्ट वर्ड के बाद कोई नाउन आएगा ना तो एक प्रेपोजिशन आता है इन, और प्रेपोजिशन आ गया तो जीरेंड होगा, इन्फिनिटिव नहीं हो। इन याद रखना है, ये आपको फिक्स प्रेपोजिशन में भी मैंने आपको पढ़ाया है। परसिस्ट का मतलब है किसी चीज में लगे रहना, छोड़ना नहीं। इन आएगा, इन। और इंसिस्ट के साथ भी ऑन आता है। बट देख लेना, जब कोई बीच में कंजंक्शन वगैरह आ गया ना तब नहीं लगा। जल्दी जल्दी करते हैं हाँ, क्योंकि ना मेरे को 2:15 में एक लाइव भी करना है। हाँ, एक यूट्यूब पे लाइव आना है। ये वाला तो बता दिया ना, शी इंसिस्टेड, इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा, ऑन गोइंग देयर। बट यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि बीच में कंजंक्शन आ गया। ठीक है, कंजंक्शन आ गया। ही इज सिक, एक ही काम कर करके ना थक गया है। जैसे बोलते हैं ना आई एम सिक ऑफ, सिक ऑफ से बोलते हैं ना आई एम सिक ऑफ। अच्छा, मैंने लिखा आई एम सिक ऑफ, कभी कभी बोल देता हूँ मैं तो लाइफ से परेशान हो गया, आई एम सिक ऑफ लाइफ। तो आप बोलोगे मैम यहाँ आईएनजी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लाइफ असली वाला नाउन है, असली वाला नाउन है। और फिर मैंने लिखा आई एम सिक ऑफ प्रीपोजिशन, आई एम सिक ऑफ डूइंग द सेम वर्क, एक ही काम कर करके मैं परेशान हो गया हूँ, सिक ऑफ डूइंग। जिरेंट आई, सिक टू डू नहीं होगा, ये सही है, असली नाउन आई एम सिक ऑफ डूइंग। उसी तरह कॉन्फिडेंट वर्ड भी अपने साथ इन लेता है, आई एम कॉन्फिडेंट इन, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, बोल दिया, सक्सीडेड के साथ इन आता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, किसी चीज को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो ऑफ विनिंग द रेस। अगर ये सेंटेंस ऐसा आता ना, आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल विन द रेस, तो यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं है ना, तो इन भी मत लगा ना, आईएनजी भी मत लगा। यहाँ तो था ही इज बेंट, वो अड़ गया है कि अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा। बेंट के साथ ऑन आता है। ऐसे तो बेंट का मतलब झुकना होता है, लेकिन बेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। बेंट ऑन का मतलब है अड़ जाना, अड़ गया है कि अपने दोस्त को ना नुकसान पहुंचा के ही रहेगा। और दे आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब लकी, इन हैविंग, इन हैविंग। और यू शुड एब्सटेन, आपको धूम्रपान से अलग रहना, फ्रॉम स्मोकिंग। ये सारे प्रीपोजिशन ले रहे हैं और इसके साथ जिरंड आई। One minute back. देखिए हाँ, बेंट ऑन का मतलब एकदम अड़ जाना, जिद पकड़ लेना, जिद पकड़ लेना, अड़ जाना। मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी, मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी कि ये जो इतना ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना ऑल इंडिया रैंक 1 को, ऑल इंडिया रैंक 2 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उन बच्चों को कितना बुरा लगता होगा ना जिसने ऑल इंडिया रैंक 900 लाया है, 1000 लाया है या 300 लाया है। हाँ, उनको बुरा लगता होगा कि देखो हमें तो ये सब पूछ ही नहीं रहे हैं, ये इसी में लगे हुए हैं। और देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपके अकॉर्डिंग पेपर आ जाता है। डिबार का मतलब है कहीं घुसने से रोकना। ये ऑल इंडिया रैंक को थोड़ी पता था कि उसका 1 2 3 4 आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपके पेपर में वो क्या इजी आ गया, और बेचारा जो ऑल इंडिया रैंक 20-30 है ना, वो कहीं से आपसे दूर थोड़ी है। ठीक है, कहीं से दूर थोड़ी। आपके पेपर में ना कभी कभी जीएस आप जो पढ़ के जा रहे हो आपके अनुकूल आ गया, कंड्यूसिव आ गया, आपके अनुकूल वो क्या आ गया, और उसका बेचारा वो क्या आ गया ना जो आज तक प्रीवियस में आया ही नहीं, आया ही नहीं। तो कभी कभी ना भगवान आपका साथ दे देते हैं तो आप बन जाते हो। तो घमंड नहीं करना है, ठीक है। जा जाके ना आपको भगवान ने ऑल इंडिया रैंक बना के भेजा है, तो दिमाग नहीं है, डोंट टेक द सक्सेस टू योर हेड्स। अपने दिमाग में ज्यादा नहीं ले लेना है अपने सक्सेस को, इतना भी ज्यादा ना बहुत बड़ा तीर नहीं चला लिया है
कि जाके अपने आप को बेचने ही लगे पूरा लेके। स्टूडेंट की गलती होती है, स्टूडेंट की गलती होती है। टीचर तो बेचारे सीधे साधे होते हैं, स्टूडेंट की गलती होती है। मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। हाँ, इंसिस्ट वर्ब है और ऑन प्रेपोजिशन है। वर्ब और प्रेपोजिशन मिलकर फ्रेजल वर्ब बनाता है, इसीलिए मैंने फ्रेज लिखा है। चलो हो गया, लिख लिया ना ये। मैम मेरा भाई का 2021 वाले सीजीएल में एएओ में हुआ है, आपसे पढ़ रहा था, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा है, तो उसको भेज दो। उसका एएओ में हो गया है ना, तो उसको बोलो इस नंबर पे कॉल करेगा, अगर वो आ सकता है तो आ जाए दिल्ली मीटअप में। 99583583। मेरे को कॉल करोगे ना, मैं तो कॉल रिसीव नहीं करती हूँ ना अपना। ठीक है, आप उसको बोलो इस नंबर पे कॉल करे। ठीक है, मतलब उसको इनविटेशन चला जाएगा, उसको इनविटेशन चला जाएगा, उसका टी शर्ट का साइज वगैरह ले लिया जाएगा। मतलब आपको इवेंट प्लान करते हो ना, तो इतने लोगों का इवेंट है, इतना तैयारी करना पड़ता है, तैयारी करनी होती है ना जब आप कहीं जगह पे कुछ इवेंट प्लान कर रहे हो। इस इवेंट में थोड़ी है कि बेंच वेंच लगा दिया, हेलो गाइस आ गए हैं, गाइस मैं अपना सफर सुनाऊंगी आपको, गाइस मैंने बहुत तकलीफ से चप्पल पहन पहन के घसीट घसीट के गाइस मैं टीचर बना। ये सब करने के लिए थोड़ी इवेंट हो रहा है। इवेंट स्टूडेंट का एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, इवेंट के स्टूडेंट के एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। मेरे जो इवेंट प्लानर है ना, उनको बोला मैंने, मेरे को अच्छा वाला एंकर देना। एंकर है, वो मुझे बोले ना कि मैम फीमेल एंकर चाहिए या मेल चाहिए, तो मैंने बोला कुछ भी दे सकते हो, बट मेल दोगे तो थोड़ा मिमिक्री वगैरह ज्यादा अच्छे से कर देते हैं, तो फीमेल चाहिए ना। हाँ, आपको घर पे टी शर्ट भेज देना, वो अनअकैडमी का टी शर्ट नहीं होगा, इंग्लिश विद रानी मैम का टी शर्ट होगा। चलो ये वाला लिख लिया है। उस दिन मेरे स्टूडेंट मेरे हीरोज होंगे, आप लोगों ने हमें हीरो बनाया है, उस दिन आप मेरे हीरोज होगे, स्पेशल वेलकम होगा। ये वाला हो गया, और भी आ जाओ, और भी आ जाओ, कुछ कुछ वर्ड्स जीरेंट्स लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स जीरेंट्स लेते हैं। आज जो मैं ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ मीटअप जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट, सिलेक्शन नहीं दिया होता कहाँ से करती हूँ। तो पिछला वाला में वो जीरेंट क्यों लेता है ये पता चल गया। पिछला वाला सारा वर्ड जीरेंट इसलिए लेता है कि सारा वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आइए जीरेंट के रूप में। अब ये मैंने क्या बताया था, ये क्या है मेरे को बताओ। ये यूज टू मतलब आदि होना किसी चीज का, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेक टू, ये सब का मतलब होता है आदि होना। क्या है ये ना ना, ये तो आपको यूज टू बताया था ना। हाँ, यूज टू बताया था ना, एडजेक्टिव होता है किसी चीज का आदि होना, ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है। ये सारे प्रोन टू का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना। अवर्स का मतलब भी है विपरीत, डिवोटेड मतलब भी है किसी चीज के प्रति समर्पित होना, बहुत डिवोटेड है। ये सारे एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडजेक्टिव भी तो अपने साथ नाउन ही लेता है ना, जीरेंट के रूप में ले सकता है, असली नाउन या जीरेंट के रूप में। ये मैं अलग से करवाऊंगी, इसको छोड़। तो आपको लगेगा अरे टू के साथ तो V1 आएगा, टू के साथ तो V1 आएगा ना, बट ये एडिक्टेड टू, ये जो टू है ना, ये एडिक्टेड का पार्ट है। बिना टू का इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। ये टू अकस्टम मतलब उसी का पार्ट है, हैबिचुएटेड सब टू इसका पार्ट है, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज है, और सब अपने साथ जीरन लेगा। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ये तो यूज टू में मैंने बताया था। ही इज हैबिचुएटेड टू वर्किंग हार्ड, लेकिन ये हार्डवर्क सही है, हार्डवर्क तो नाउन है, असली वाला नाउन है, ये मैंने पढ़ाया था यूज टू। टेकन टू का मतलब भी होता है किसी चीज का आदी होना। ही इज टेकन टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जुए का आदी हो गया। ही यूज टू, ही इज यूज टू एडजेक्टिव है, उसके बाद आईएनजी लगा दो। गेटिंग अप, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, ये वाला तो कर लिया, अब मैं ये अलग से करवाऊंगी। ठीक है, ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छप गया है ये वाला। भैया आपसे यूट्यूब से पढ़ा था, यहाँ नहीं। बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब स्टूडेंट है, यूट्यूब स्टूडेंट दोनों को इनवाइट किया मैंने, यूट्यूब स्टूडेंट और अन अकेडमी दोनों दोनों को इनवाइट किया। तो आप भैया, आपके भैया को भेज सकते हैं। पहले तो बताओ कि आपके भैया रहते कहाँ पे हैं। भैया आपसे बस यूट्यूब से पढ़ा था, यूट्यूब से पढ़ के तो एग्जाम निकाल लेंगे।
हो गया ना? वाराणसी में रहते हैं, ओके ओके, ठीक है, भेज दीजिएगा वाराणसी से, कोई दिक्कत नहीं है, वाराणसी से आना कोई दिक्कत बात नहीं है। बस उन्हें बोल देना ना कि अगर वो आएंगे ना तो मेरे लिए वाराणसी से प्रसाद लेकर आएंगे, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद। हाँ नहीं नहीं, सारे हैं हमारे, सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स लेके आएंगे पक्का। वैसे तो मैं साल में एक बार वाराणसी जाती हूँ, अभी तक गई नहीं हूँ मैं, हो सकता है समर वेकेशन में जाऊँ। चलो ये लिख लिया है, हाँ अब ये वाला, ये दोनों कर लेती हूँ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये पहले लिख लो, इट्स नो यूज। इट्स नो यूज मतलब कोई काम का नहीं है, बेकार है। इट्स नो यूज क्राई, टू क्राई लगा था, ये लिख लो, ये भी गलत है, लेकिन मुझे बताना कुछ दूसरा चीज है। इट्स नो यूज टू क्राई लगा था, दूध उबल कर गिर जाए उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं है, चिड़िया चुग गई खेत, तो इट्स नो यूज टू क्राई नहीं हुआ, ये तो एक कहावत है, ये क्राइंग के साथ ही बना हुआ, ये तो एक कहावत है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो मिल्क गिर गया है उसके रोने से कोई फायदा नहीं। अब आ जाओ, एक ये सेंटेंस है बहुत अच्छा है, ही कुडंट स्टॉप, लिखना है इसको, ही कुडंट स्टॉप फ्रॉम क्राइंग, स्टॉप के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि स्टॉप वर्ड अपने साथ फ्रॉम लेता है, लेकिन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देख लेना है, कहावत का भर भर के एरर आता है। ही कुडंट स्टॉप फ्रॉम क्राइंग, वो अपने आप को आंसू बहाने से रोक नहीं पाया, ही कुडंट स्टॉप, मतलब हिमसेल्फ भी लगा दो, ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम क्राइंग, स्टॉप के साथ फ्रॉम लगता है आईएनजी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना सेंटेंस ऐसा भी आता है, कभी कभी ना स्टॉप के साथ फ्रॉम नहीं लगा होता है, अगर स्टॉप के साथ फ्रॉम लगा है ना तो फ्रॉम तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी लगाओगे। एक सेंटेंस ऐसा भी आएगा, ही कुडंट स्टॉप बट क्राई, ठीक है, एक ऑप्शन ये डाल देंगे और एक ऑप्शन में डाल देंगे ही कुडंट स्टॉप बट टू क्राई। तो ये कंस्ट्रक्शन देखना, ये कंस्ट्रक्शन देख लेना, यहाँ पे जो बट है ना, अगर वाक्य में फ्रॉम आ गया, स्टॉप के साथ फ्रॉम आ गया, तब तो आईएनजी लगाना। सेंटेंस, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम ही है, बोलने का तरीका मतलब वो एक ही है, बट अलग तरीके से मैंने यूज किया है, कंस्ट्रक्शन बनाया। जब भी बट आ गया ना, और बट वर्ड हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, और इन्फिनेटिव में भी कौन वाला, बेयर वाला, बेयर, बेयर इन्फिनेटिव, तो ये गलत। अगर फ्रॉम, स्टॉप के साथ फ्रॉम लगेगा तो आईएनजी लगाना, ठीक है, फ्रॉम लगेगा तो आईएनजी लगाना, बट अगर बट लगा है ना तो आईएनजी मत लगाना, क्राइम भी करके दे देंगे, मत लगाना, इन्फिनेटिव लगाना, और बगैर टू वाला, बगैर टू वाला, ठीक है। लिख लिया, एग्जाम का फेवरेट है कि बट वर्ड, बट के साथ इंफिनिटिव डालेंगे, बट बेयर, बेयर बट होता, तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब आपको लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है जीरेंड का, और भी कुछ अभी हमने देखा कौन कौन सा वर्ड जीरेंड लेता है, अब कुछ और वर्ड्स है जो अपने साथ जीरेंड लेते हैं, ठीक है। हम जीरेंड का यूज कब करते हैं, हम जीरेंड का यूज कब करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा आई लाइक स्विमिंग, मैंने लिखा आई लाइक स्विमिंग, मेरे को स्विमिंग पसंद है, तो मेरे को स्विमिंग पसंद है मतलब पहली बार नहीं कर रहे हो, आपको स्विमिंग पसंद है मतलब आपकी हैबिचुअल एक्शन है, कोई एक्टिविटी जिसको आप पसंद करते हो एज अ हॉबी, ठीक है। जैसे मैंने आई लाइक रीडिंग, मेरे को रीडिंग पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पहली बार पसंद है आज ही पसंद है, मतलब जनरली मेरा हॉबी है पढ़ना, तो जीरेंड हम हॉबी, जो एक्टिविटी चलता आ रहा है एज अ हॉबी करते हो, उसके लिए जीरेंड करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई प्रेफर कॉफी टू टी, मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद है चाय से, तो ये कॉफी भी नाउन है और ये भी नाउन, ये भी नाउन है, आई प्रेफर व्हाट का जवाब आ रहा है, तो ये तो असली वाला नाउन है, असली वाला। लेकिन मैंने लिखा आई प्रेफर करना मतलब पसंद करना, कोई भी चीज जो आपको पसंद है, आपकी हॉबी है, आपकी हैबिट है। इफ आई राइट आई प्रेफर टू रीड देन टू राइट, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, बिकॉज
अब आप बोलोगे कि मैम वाई आप यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना ज्यादा पसंद है, आपको लिखना पसंद नहीं है। तो पढ़ना लिखना एज अ हॉबी है ना आपकी, आपको पढ़ने का काम, रीडिंग ज्यादा अच्छा लगता है, लिखना नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम रीडिंग डालेंगे, रीडिंग, क्योंकि जो चीज आपकी एक्टिविटी है और हॉबी है ना, उसके लिए हम जीरेंड इन्फिनेटिव नहीं डालते हैं, जीरेंड डालते हैं, जीरेंड डालते हैं। अब यहाँ एक जीरेंड है, तो जीरेंड का कंपैरिजन जीरेंड से होगा ना, इन्फिनेटिव से तो नहीं होगा। तो यहाँ भी राइटिंग करना होगा। और जब मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी ना, उसमें पढ़ाऊंगी प्रेफर वर्ड अपने साथ दैन नहीं लेता है, टू लेता है। तो अब सही हो गया, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। प्रेफर के साथ ओवर या दैन नहीं लगाना, ये हम लोग प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे। उसके साथ टू लगता है, टू, चूज के साथ ओवर लगता है। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, ठीक है, दैन नहीं लगता। ये आपके प्रीवियस पेपर में मिलेगा कहीं। क्लोज टेस्ट कैसे करना है ना, मैं फ्राइडे को ना आपको बताऊंगी। क्लोज टेस्ट का आपको पुराना वाला भी लिंक दे दूंगी। एक बच्चे का कुछ डाउट आया है, देख लेती हूँ क्या है इसका डाउट। अरे ये वाला ना, ये वाला क्वेश्चन ना, जूही स्लिप्ड, जूही हैड स्लिप्ड, ये क्वेश्चन हर जगह रॉन्ग दे रहे हैं। ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। जूही हैड स्लिप्ड, जब वो हैड स्लिप्ड का मतलब है पहले ही स्लिप कर चुकी थी, लेकिन ये क्वेश्चन जब वो चढ़ रही थी, बट यही सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा परेशान कर रहा है। किसका है? अंकित का। ठीक है, हाँ, तो चलो अभी हम लोग खत्म कर लेते हैं जीरेंड को। हड़बड़ी में नहीं खत्म करना है मेरे को, बस थोड़ा सा और, लेकिन टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है ना अगले क्लास में भी मेरे को 10 मिनट और लगेगा जीरेंड को खत्म करने में, क्योंकि ना ये मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, डिटेल में। हाँ, और भी कुछ वर्ड है जो जीरेंड लेते हैं। कोई इंजॉय करते हो, इंजॉय किसी हॉबी एक्टिविटी को करते हो, ठीक है। प्रेफर भी किसी हॉबी और एक्टिविटी को करते हो, जीरेंड लेगा। अवॉइड भी, जैसे आई अवॉइड ट्रैवलिंग ड्यूरिंग रश आवर्स, आपको भीड़ भाड़ में ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी वही है, ठीक है। अवॉइड वर्ड भी जीरेंड लेता है, क्योंकि ये सब अवॉइड करते हो, किसी चीज जो आपको पसंद नहीं है अक्सर अवॉइड करते हो, जो चीज आप अक्सर पसंद करते हो, जो चीज आप अक्सर इंजॉय करते हो। तो आई देखो, ही अवॉइड्स टू ट्रैवल नहीं होगा, ही अवॉइड्स ट्रैवलिंग। हॉबी और एक्टिविटी जो आप अक्सर करते हो ना, उसके लिए आप इन्फिनेटिव नहीं लगाना, जीरेंड लगाना। आई प्रेफर रीडिंग, रीडिंग, पहले ये दोनों लिख लेना, ठीक है। और रिमेंबर वाला मैं अलग से करवाऊं, क्योंकि रिमेंबर वाला ना दोनों लेता है, ये जीरेंड भी लेता है और ये इन्फिनेटिव भी लेता है, बट दोनों का मतलब अलग है, अलग से करवाना हो। जो चीज आप पसंद करते हो, अक्सर करते हो, उसके लिए इन्फिनेटिव मत लगाना, जीरेंड लगा। ठीक है, ये हो गया। टाइम हो गया ना, ये हो गया। अब आ जाओ रिमेम्बर, कल कर लेते हैं रिमेम्बर वाला, ओके। रिमेंबर वाला को डिटेल में करवाना है, कल मेरे को याद दिलाना। रिमेंबर वाला को, रिमेंबर वर्ड ना अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेता है और रिमेंबर वर्ड अपने साथ जीरेंड भी लेता है, इसको समझाना हो, ठीक है। तो कल कर लेते हैं। अभी मेरे को ना यूट्यूब पे 15 मिनट बाद ना यूट्यूब पे मतलब थोड़ा देख लेना, लाइव भी आना है, वही मीटअप का अनाउंसमेंट करना है, मीटअप का अनाउंसमेंट करना है, ठीक है। तो कल कर लेंगे हम लोग। कल मेरे को लग रहा है 10-15 मिनट में जीरेंड खत्म हो जाएगा, और कल मैं इन्फिनेटिव स्टार्ट करूंगी, फिर इन्फिनेटिव के बाद पॉजिटिव वर्ब थोड़ा सा, फिर पार्टिसिपल, उसके बाद वर्ब आपका फाइनली खत्म, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ था, लास्ट क्लास में कोई इशू आया था, ठीक है। चलो थोड़ा टी शर्ट वी शर्ट हटाना होगा ना, अपना नॉर्मल गेटअप में आना होगा अपने यूट्यूब पे, क्योंकि ये मीटअप अन अकेडमी का नहीं है ना, तो अन अकेडमी का टी शर्ट नहीं यूज होगा, ठीक है। तो थोड़ा तैयारी वारी कर लूँ, देख लूँ स्टूडियो में। हाँ, आज मैं अपने स्टूडेंट से सिर्फ बात कर लूंगी, और कुछ तो ऐसे पागल हुए हैं, मैम आप एग्जाम है, आप मीटअप क्यों कर रहे हैं अभी? अरे भाई एग्जाम है तो जाके एग्जाम दो ना। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो थोड़ी एमटीएस का एग्जाम देंगे, वो थोड़ी सीएचएसएल का देंगे, तो उनके लिए थोड़ी है। आप जाके पढ़ो, मुझे दिमाग से खराब। सेलेक्टेड बच्चे हैं भाई, वो अपनी जिंदगी जिएंगे, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो अपना पढ़ेंगे, ये सेलेक्टेड बच्चों का है, आपको नहीं इनवाइट किया है, सेलेक्टेड बच्चों का किया। तो चलो एंड किया जाए, ठीक है। अब कल मिलेंगे। आपका ग्रेजुएशन 24 में होगा, फॉर्म नहीं आप नहीं भर सकते हो विशाल, 23 का फॉर्म नहीं भर सकते।
आप तो 25 वाले मीटअप में आओगे, आप तो 25 वाले मीटअप में आओ। कल मिलते हैं।